सबसे ज्यादा छात्र आंदोलन आजकल राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला राजस्थान में क्यों छात्र आंदोलन सबसे ज्यादा है? क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, डर नहीं। आप लोगों ने गुजरात में पिछले 5 साल में कुछ छात्रों का आंदोलन सुना है? यहाँ से राजस्थान से ज्यादा दिक्कत है, लेकिन डर है, भय है। अगर 10 बच्चे भी इकट्ठे हो गए तो जेल में डाल दिए जाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली मोदी सरकार के कारनामों को छुपाने में दिन रात गोदी एंकर लगे रहते हैं, करतब भी दिखाते हैं और शो में बैठकर विपक्ष का मजाक भी बनाते हैं। छात्रों के सामने गोदी एंकर ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों और जो मन में आए कुछ भी बोलते रहते हैं। आज तक पर ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। अंजना ओम कश्यप प्रख्यात गोदी एंकर वो छात्रों से सवाल ले रही थी और हर सवाल पर बार बार मजे ले रही थी कांग्रेस से कि देखिए ये सवाल पूछ रहे हैं, मतलब ये डरे हुए हैं। युवाओं का सवाल था भविष्य को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कुछ उनके मन में सवाल थे और उनको लेकर ही आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उनसे सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन वहां पर अंजना ओम कश्यप बार बार कांग्रेस पर तंज कसती थी कि देखिए ये भी डरे हुए हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। अब इसका क्या जवाब हो सकता है? जवाब मिला भी। कई युवाओं के सवाल सीधे सीधे रोजगार से जुड़े हुए थे, उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने जवाब दिए। लेकिन अंजना ओम कश्यप के इस अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने तंज कसा। संदीप सिंह कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो जरा देखिए कि कैसे छात्र सवाल कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ, सेकेंड ऑप्शन को लेकर के सवाल था और हर एक सवाल पर ये क्या, तो गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप तंज कस रहे हैं। यह सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं। शर्मनाक स्थिति लग रही थी देखने में। खैर पहले आप ये वीडियो देखिए। छोटा सा किसी प्रश्न आपका कांग्रेस से पूछो। अभी आपने कहा कि आपने ये यात्रा इसलिए स्टार्ट करी ताकि आप युवाओं तक अपना संदेश पहुंचा पाएं। आजकल के युवा बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादा एक्टिव है, तो आपने वो क्यों नहीं देखा यहाँ पे? बल्कि आप अपने जो आपने यात्रा शुरू करी जिसमें आप लोग इतने फंड्स डाले, अगर आप बच्चों के लिए काम करते हो, उनकी एजुकेशन के लिए काम करते हो, तो आपको नहीं लगता है आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? आपको पता है आप ये सवाल कांग्रेस से क्यों कर रही है? क्योंकि आप डरी हुई हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? विपक्ष को एकजुट करना या देश को? ये भी डरे हुए, एक और डरा हुआ। तो देखा आपने, अंजना ओम कश्यप कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए छात्रों का सहारा ले रही थी। उनके सवाल पर बार बार यही कह दे रही थी, आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप डरे हुए। और जब आज तक ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, ट्विटर पर डाला, तो अंजना ओम कश्यप की किरकिरी ट्विटर पर भी हो गई। यहाँ पर एक्टिविस्ट संदीप सिंह जो कांग्रेस समर्थक हैं, उन्होंने जो जवाब दिया है वो भी देखना बहुत जरूरी है। अंजना ओम कश्यप को जवाब देते हुए संदीप ने लिखा, विद्यार्थी डरे हुए नहीं हैं, विद्यार्थी हिम्मत कर रहे हैं और कांग्रेस उनके सवाल सुन रही है। डरी हुई तो अंजना ओम कश्यप जी आप हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में कुछ भी बकने लगती है। अब क्योंकि जिस तरीके का लहजा अंजना ओम कश्यप का आज तक के उस डिबेट शो में दिखाई पड़ रहा था, मानो लग रहा था कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग करने आई हैं और छात्रों के सवाल पर भी कांग्रेस पर तंज कसना नहीं भूल रही, मजे ले रही थी। छात्र ने इसलिए सवाल पूछे क्योंकि ये डरे हुए हैं। हैरानी होती है अंजना ओम कश्यप के इस अंदाज को लेकर। हालांकि एक छात्र का सवाल यह था कि राजस्थान में सबसे अधिक युवा सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं, वहां पर प्रश्न पत्र लीक हुए, बेरोजगारी वहां पर है। इसको लेकर आलोक शर्मा से सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि वहां पर सरकार कांग्रेस की है। तो इस पर आलोक शर्मा का जवाब भी था। तो छात्र का सवाल क्या था वो भी आप यहां पर देखिए, फिर हम आपको उसका जवाब भी सुनाएंगे। पहले यह सवाल देखिए। सर, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप लोग छात्रों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा छात्र आंदोलन आजकल राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं और वहीं पे अभी हाल ही में देखा गया है कि जो बीएड का प्रश्न पत्र लीक हुआ था उस पे आप लोगों ने क्यों कोई टेक नहीं लिया? ठीक है, मैं उत्तर दे अनेकों प्रश्न आपके लिए सुन ही लिया होगा, आपने नोट कर रहे हैं सब जगह। तो देखा आपने, फिर आलोक शर्मा ने जवाब दिया कि आप यह सवाल इसलिए वहां पूछ पाते हैं, सड़कों पर निकल पाते हैं, प्रदर्शन कर पाते हैं क्योंकि कांग्रेस सबकी सुनती है। कांग्रेस के शासनकाल में डर नहीं है कि आप आवाज उठाएंगे तो आवाज आपकी खामोश कर दी जाएगी। हजारों ऐसे उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल्स हैं जिसके चलते सड़कों पर आवाज उठाने वालों की आवाज खामोश की गई है।
लेकिन आप आवाज उठा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का राज है। राहुल गांधी ने भी कई बार ऐसा कहा है कि आप मुझसे सीधा सवाल कर सकते हैं क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। खैर सुनते हैं आलोक शर्मा ने क्या कुछ कहा। सबसे पहला, राजस्थान में क्यों छात्र आंदोलन सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, डर नहीं है। आप लोगों ने गुजरात में पिछले 5 साल में कुछ छात्रों का आंदोलन सुना है? सुना है? यहाँ से राजस्थान से ज्यादा दिक्कत है, लेकिन डर है, भय है। अगर 10 बच्चे भी इकट्ठे हो गए तो जेल में डाल दिए जाएंगे। और एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के। डर नहीं है, इसलिए आंदोलन है। और छात्रों के आंदोलन लोकतंत्र के मजबूती के लिए भी अच्छे रहते हैं और किसी भी सरकार को आईना दिखाने के लिए भी अच्छे रहते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। तो देखा आपने, आलोक शर्मा ने अपने अंदाज में छात्रों को भी जवाब दिया, बीजेपी प्रवक्ता को भी करारा जवाब दे दिया। दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप जो बार बार डरे हुए हैं, तंज कस रहे थे, उनको भी यह जवाब आलोक शर्मा के द्वारा दे दिया गया। बड़ा सवाल है कि देश में 16 करोड़ नौकरी का वादा कर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए क्या की है? कुछ भी नहीं। 7 लाख नौकरियां 8-9 साल में मिले, 10 लाख का वादा कर दिया गया कि और आगे हम दे सकते हैं। करोड़ों रोजगार का क्या हुआ? क्या पकौड़ा तलना ही रोजगार है क्या? छात्रों ने भी पूछा है। तो ऐसे में सवाल लोग पूछेंगे ही। अब जब सवाल पूछ रहे हैं तो बार बार अंजना ओम कश्यप कहते हैं कि यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस बार बार यह कहती है कि जो मोदी राज में सवाल करता है उनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। खबर यह भी आई कि जो राहुल गांधी के रैली में लोग शामिल होने आए थे, पूर्व वित्त सचिव थे, उनके यहां 23 दिन बाद रेड पड़ गया। तो क्या स्थिति है भाई? किसी को खुलकर सांस लेने की आजादी नहीं है हमारे देश में। बात युवाओं की हो रही है तो मामले पर तो बहस तो होगी, जानदार बहस होगी। देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, बेरोजगारी दर कितना है, दिसंबर महीने में क्या स्थिति हुई, इस पर लोग जवाब मांगेंगे। युवाओं के मन में अपने भविष्य को लेकर चिंताएं हैं कि मोदी सरकार से जो उम्मीदें थी वो क्या हो गई, और सब सवाल कांग्रेस से ही पूछेंगे। तो केंद्र में बैठी सत्ता में जो मोदी सरकार है उनसे तो कोई सवाल करेगा भाई, आंख में आंख डाल के सवाल कीजिए। वाकई में उनसे सवाल करने में डर तो लगता है। और अंजना ओम कश्यप अगर तंज कसती हैं तो तंज बीजेपी से डायरेक्ट करना चाहिए था कि सर आपसे सवाल पूछने में डर क्यों लगता है? पत्रकार खुलकर नहीं कुछ लिख सकता, कुछ बोल नहीं सकता, युवा सड़कों पर रहेंगे तो उनके आवाजों को दबाने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराया जाता है। इन्होंने बताया ना आलोक शर्मा जी ने कि कैसे अग्निवीर योजना का विरोध जब देश भर में हुआ, पूरे देश में हुआ, तो इनकी आवाज को दबाने के लिए तीनों फौज के सुप्रीमो को बुलाकर बैठा दिया गया और उनसे कहवा दिया गया कि अगर आप लोग प्रदर्शन करेंगे, हमारे इस नियम के विरोध में जाएंगे तो भविष्य में आपकी नौकरी खत्म, करियर स्वाहा। भाई छात्र डरेंगे या नहीं डरेंगे? उनके आप जो संवैधानिक ढांचा है उस पर ही चोट कर रहे हैं, संस्थागत जो ढांचा है उस पर चोट कर रहे हैं, तो लोग डरेंगे क्यों नहीं? यही कमोबेश पूरी स्थिति अभी देश में दिखाई पड़ती है। चलते चलते हम एक आंकड़ा आपको दिखाना चाहते हैं। दिसंबर में बेरोजगारी दर क्या हुई है, हरियाणा की क्या स्थिति है जहां बीजेपी की सरकार चल रही है। जी बिजनेस की खबर है, इसमें बताया गया है कि देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.3% के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है। यह 2022 में बेरोजगारी दर का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। अब यहां पर देखिए कि आगे और क्या डिटेल बताया गया है कि रोजगार के अवसर भी सृजित नहीं हो पा रहे हैं। और बेरोजगारी दर की स्थिति की बात करें तो खबरों के मुताबिक राज्यों की बात करें, राज्यवार अगर देखें तो दिसंबर में सबसे ऊंची 37.4% की बेरोजगारी दर हरियाणा में थी। उसके बाद फिर राजस्थान, दिल्ली, बिहार और झारखंड आता है। अब देखिए इसमें यह जानकारी दी गई है कि दिसंबर में नए रोजगार के लिए कोई उल्लेखनीय अवसर ही नहीं है। CIEEL HR सर्विसेज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO आदित्य नारायण मिश्रा ने कहा कि दिसंबर में नए रोजगार के कोई उल्लेखनीय अवसर नहीं बने। उन्होंने कहा कि दिसंबर के दौरान त्योहारी सीजन की वजह से उपभोक्ता, सामान, वाहन और वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
फिर सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि मुद्रास्फीति के दबाव की वजह से निर्माण, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पाए। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मोदी सरकार को चिंता करने की जरूरत है कि युवाओं के भविष्य के साथ अगर इस तरीके से खिलवाड़ होगा तो कैसे देश की नई दिशा और दशा तय हो पाएगी। फिलहाल गोदी एंकर तो अपने काम पर लगे हुए ही हैं, मोदी सरकार के कारनामों को छुपाने में लगे रहते हैं, तंज कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बावजूद इसके उन्हें ऐसा जवाब मिलता है कि मुंह चुप हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।